अभ्यास शुरू करेंगे। नया अभ्यास है हमारा लंब और समांतर रेखाएं। क्या है हमारा नया पाठ? लंब तथा समांतर रेखाएं। इसमें पहला अभ्यास है हमारा अभ्यास 9A। 9A है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर रेखाएं होती क्या है। समांतर रेखाएं जो होती हैं वो आपकी किताब में परिभाषा दी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए दिया हुआ है, एक कागज़ का पन्ना लीजिए, इसे बीच से मोड़िए, ए और मोड़ का निशान XY बनाइए, फिर इसे पुनः उसी दिशा में मोड़िए, मोड़ का निशान AB और CD बनाइए। कागज पर देखेंगे कि चित्र के अनुसार रेखाएं प्राप्त होंगी। ये चित्र बना हुआ है हमारा। यहाँ हम देखते हैं कि किन्हीं भी 2 रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान है, चाहे उन्हें जितना भी बढ़ाएं वे परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन्हें इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। AB ये समांतर का निशान है, CD लिखते हैं। देखिए अब अपने आसपास की, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अपने आसपास की वस्तुओं में, जैसे आपके घर में कोई अलमारी हो गई, तो देखिएगा उनके बीच की दूरी अगर समान है तो वो समांतर होंगी, ठीक है। उसी तरह जो है सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ भी समांतर होती हैं। उसी तरह आप कई उदाहरण अपने आसपास से लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। चित्र में L और M 2 समांतर रेखाएं हैं, AB और CD इनके बीच की लंबवत दूरी है, ये बीच की है। यदि AB 3 सेंटीमीटर है तो CD की लंबाई बताइए। देखिए बच्चों, ये AB इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो ये रेखाएं समांतर है ना। हमने अभी परिभाषा में पढ़ा है कि इनके बीच की दूरी समान होती है। तो ये जब ये AB के बीच की दूरी 3 है तो CD के बीच की भी दूरी तो 3 ही होगी ना। तो इसका आंसर हो जाएगा CD बराबर 3 सेंटीमीटर। हमारा CD भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे पता चला आपको? समांतर रेखाओं की परिभाषा से, कि इनके बीच की दूरी जो है हमेशा समान होती है और ये एक दूसरे को काटती नहीं है, ये होती है परिभाषा। तो इनके बीच की दूरी समान होती है, तो ये AB अगर 3 सेंटीमीटर है तो CD भी हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया। अब देखिए चित्र में एक आयत ABCD के नाम लिखे गए हैं। ये देखिए ABCD हमारा एक आयत है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्या AB और CD समांतर है? बीच में निशान दिया ना, समांतर है पूछा है। तो देखिए इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो ये समांतर होंगे AB और CD। AB और CD दिया हुआ है तो ये समांतर इसलिए दे होंगे क्योंकि ये आयत है। आयत में 2 भुजाओं के बीच की दूरी जो है समान होती है, ठीक है। आमने सामने की भुजा समान होती है और सामने की, यदि हाँ तो क्यों? क्योंकि आयत में 2 भुजाओं के बीच की दूरी समान होती है। और इसी तरह इसमें दिया है AD और BC, AD और BC समांतर है, तो वही चीज़ है, क्योंकि ये आयत है इसलिए ये समांतर है। ये भी हो गया। तो ये पाठ मेरा ख़त्म हो गया है। अब हम लोग आगे वाला पढ़ेंगे। इसमें आप लोग जो है ये समांतर रेखा की परिभाषा लिख लेंगे यहाँ से अपनी कॉपी में।
ये इतना जो है समानांतर रेखा की परिभाषा लिख लेंगे। ये याद भी कर लीजिएगा, केवल लिखना ही नहीं है, इसे याद भी कर लीजिएगा।